बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कॉलेज ऑनलाइन। आज का वीडियो ट्यूटोरियल बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो ट्यूटोरियल में जो कमांड्स हम सीखेंगे वो है सर्फ टैब 1 एंड सर्फ टैब 2। उसी तरह इसके बाद ये जितनी भी कमांड्स आपको नज़र आ रही हैं इसके अंदर ये इन्वॉल्व है सर्फ टैब 1 और सर्फ टैब 2 कमांड। इस दो टैब्स की बेस पे ये इन ऑब्जेक्ट से या इन कमांड्स से जो सरफेस बनेगी वो इन दोनों ऑब्जेक्ट्स या इन दो कमांड्स की बेस पे होगी। फिर उसके बाद हम सीखेंगे रिवॉल्व सरफेस, रूल्ड सरफेस, टेबुलेटेड सरफेस और एज सरफेस। ये सारे के सारे सरफेसेस जो हैं ये मैश सरफेसेस होंगे या मैश ऑब्जेक्ट्स होंगे, क्योंकि हम मैश मॉडलिंग के अंदर काम कर रहे हैं। अभी हम सरफेसेस की साइड पे नहीं गए। ये ऑब्जेक्ट जो है बेसिकली मैश ऑब्जेक्ट्स हैं, मैश की बेस पे सरफेसेस बनेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं ऑटोकैड की तरफ। ऑटोकैड को खोलते हैं, यहाँ पे आते हैं और इस ऑब्जेक्ट को मैं डिलीट कर देता हूँ। तो सबसे पहले जो कमांड है वो है REV सर्फ, रिवॉल्व सर्फ। ठीक है, तो इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ। जैसे कि इस आइकन से आपको पता चल रहा है कि एक आपके पास पाथ होगा और एक आपके पास आउटलाइन होगी। अगर आपने उस डिज़ाइन को या आउटलाइन को आपने उस एक्सेस ऑफ रोटेशन पॉइंट्स, जो दो पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं, जो डॉटेड लाइन में आपको इसमें नज़र आ रहा है, ये एक्सेस ऑफ रोटेशन पॉइंट्स इसको आप कह सकते हैं। इन दोनों एक्सेस ऑफ रोटेशन पॉइंट्स के इर्द गिर्द आपने इस डिज़ाइन को रिवॉल्व करना है, तो आप REV सर्फ कमांड को इस्तेमाल कर सकते हैं कमांड लाइन के बेस पे। लेकिन अगर आपने माउस क्लिक के हेल्प से करना है तो आप यहाँ पे सिंपल आएंगे मैश टैब के अंदर और फिर उसके बाद इसको क्लिक कर लेंगे और इन दोनों ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट करके इस डिज़ाइन को आप बना लेंगे। लेकिन इसको अचीव करने के लिए कम से कम आपके पास ये डिज़ाइन होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, सिंपल एक डिज़ाइन को डेवलप कर लेते हैं। हम जाते हैं लेफ़्ट साइड पे और लेफ़्ट साइड पे आने के बाद मैं सिंपल एक पॉलीलाइन कमांड की हेल्प से एक डिज़ाइन बना लेता हूँ। यहाँ पे ठीक हो गया। ये मैंने सिंपल एक डिज़ाइन बनाया और इस डिज़ाइन को मैंने एक पाथ पे रिवॉल्व करना है। और जहन में ये रहे, एक रिवॉल्व कमांड थी जो कि हम सॉलिड एडिटिंग में पढ़ चुके हैं, वो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के लिए थी, या आप ऐसे कह लें कि इससे जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो सॉलिड फॉर्मेट में नहीं होगा बल्कि मैश फॉर्मेट में होगा। तो सिंपल इसको एक आउटलाइन चाहिए एक सरफेस की और एक स्ट्रेट लाइन चाहिए जिसके इर्द गिर्द ये रिवॉल्व होगा। ये डिज़ाइन हमने बना लिया। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आइसोमेट्रिक व्यू की तरफ। हमने जो सीखा है कि वो टॉप व्यू से आपने आइसोमेट्रिक व्यू की तरफ आना है, तो वैसे ही आप करें। अगर आप UCS पे समझ चुके हैं तो आप UCS पे आएँ और फेस UCS के बजाय वर्ल्ड को सेलेक्ट कर लें, तो आपका UCS Z एक्सेस में हो जाएगा। अब आप जो भी कमांड इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे इस UCS की बेस पे वो कमांड इम्प्लीमेंट होगी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। तो हम बात कर रहे थे मैश के अंदर रिवॉल्व सर्फ की कमांड की बारे में बात कर रहे थे। तो हमने इसको कैसे इस्तेमाल करना है। सिंपल इस ऑब्जेक्ट को क्लिक कर लेना है, इस बटन को जैसे ही क्लिक करूँगा तो कमांड लाइन में मुझे ऑटोकैड कहेगा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू रिवॉल्व। जिस ऑब्जेक्ट को आपने रिवॉल्व करना है, जिस डिज़ाइन को रिवॉल्व करना है उसको आप सेलेक्ट करें। जहन में एक और इम्पॉर्टेंट ऑप्शन रखें कि जब भी हम इन कमांड्स को यूज़ करेंगे तो आपको यहाँ पे कमांड लाइन के ऊपर लिखा हुआ नज़र आएगा सर्फ टैब 1 = 6, इसी तरह सर्फ टैब 2 = 6। ये क्या है? ये है आपके सरफेस की जो डेंसिटी है पॉलीगॉन्स की, उसको ये स्पेसिफाई करता है कि आपके सरफेस के ऊपर पॉलीगॉन्स की कितनी डेंसिटी होगी। अगर 6 × 6 है तो टोटल 36 पॉलीगॉन्स होंगे आपके इस ऑब्जेक्ट के सरफेस के ऊपर, या जिस कमांड से जो सरफेस बनेगी वो 36 पॉलीगॉन्स से बना होगा। तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे इसको भी देखते हैं, लेकिन सबसे पहले इस कमांड को हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं। कमांड लाइन में मुझे कह रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू रिवॉल्व। मैंने इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद मुझे कहता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट दैट डिफाइंस द एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन। मैं अब इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ जो कि इसको स्पेसिफाई करेगा कि ये किन दो पॉइंट्स की बेस पे ये रिवॉल्व होगा। इस ऑब्जेक्ट को जैसे मैंने सेलेक्ट किया, अब मुझसे कमांड लाइन पे रिवॉल्व कमांड के अंदर ऑटोकैड पूछ रहा है स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट, यानी कि आप इस कमांड को स्टार्ट कहाँ से करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ 0 से स्टार्ट हो और एंड कहाँ पे हो।
360 डिग्री पे बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड है, मैं चाहता हूँ बिल्कुल 360 डिग्री पे हो। जैसे ही मैं एंटर का बटन प्रेस करूँगा ये डिज़ाइन इसके ऊपर रिवॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो डिज़ाइन इसके ऊपर रिवॉल्व हो गया, देखें आपको ये बहुत रफ नज़र आ रहा है या साइड इसके बहुत शार्प नज़र आ रहे हैं। इनके इसके साइड्स को आपने कैसे स्मूथ करना है। अब ये सब्जेक्ट को जैसे ही मैं सेलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में आता हूँ, तो यहाँ पे आपको ये लिखा हुआ नज़र आएगा, ये मैश ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना, मैश ऑब्जेक्ट है जिसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं मैश मॉडलिंग के अंदर। यहाँ पे जाएं और यहाँ पे फेस को सिलेक्ट कर लें और यहाँ पे किसी भी फेस को क्लिक करने के बाद आप इसको ऊपर की तरफ मूव कर सकते हैं, या आप यहाँ पे आएँ एक्सट्रूड और यहाँ पे इसको एक्सट्रूड भी कर सकते हैं। ठीक है ना, किसी भी डिज़ाइन को आप डेवलप कर सकते हैं यहाँ से। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पॉलीगॉन लेवल पे जाता हूँ, फेस लेवल पे हूँ, यहाँ पे मैंने क्लिक किया इन सारे पॉलीगॉन्स को और शिफ्ट के बटन से मैंने यहाँ पे अपनी स्क्रीन को रोटेट किया, सिलेक्शन कंप्लीट हो गई। अब जैसे ही मैं एंटर का बटन प्रेस करूँगा, अब मुझसे मांगेगा, अच्छा मैंने एक्सीडेंटली इसको दोबारा क्लिक कर लिया, मैं यहाँ पे एक्सट्रूड का बटन प्रेस कर लेता हूँ, फेस सेलेक्टेड, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, इनको रोटेट कर लेते हैं और इसको मैंने क्लिक किया, एंटर का बटन प्रेस करूँगा। अब मुझसे पूछ रहा है कि कितना आपने एक्सट्रूड करना है, या आप इसको टेपर भी करना चाहते हो तो डी टाइप कर लें। ठीक है, और टेपर करना चाहते हैं एंगल ऑफ टेपर मैं आपको स्पेसिफाई कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल 10। ठीक है, और फिर उसके बाद मैं इसको हाइट स्पेसिफाई कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल 20 फीट, एंटर। तो ये टेपर हो रहा है ये डिज़ाइन 10 डिग्री पे। बगैर विदाउट टेपरिंग इसको हम एक्सट्रूड करना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा इसको समझ आ जाएगी। यहाँ पे इसको मैं सेलेक्ट किया, रोटेट कर लेते हैं, एंटर का बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ टी, यानी टेपरिंग मुझे 0 चाहिए, कोई एंगल उसमें नहीं चाहिए, इस वजह से मैंने टी टाइप करके 0 कर दिया। और फिर उसके बाद मैं टाइप कर लेता हूँ यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल 5 फीट, तो ये देखें 5 फीट पे ये एक्सट्रूड हो गया। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट हमारे पास आ गया है हमारे सामने। इसको मैं ज़रा दोबारा बनाता हूँ, इसको मैंने डिलीट किया, दोबारा इस कमांड को इम्प्लीमेंट करते हैं, या इसकी मैं एक कॉपी ले लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, और थोड़ा सा एक पॉइंट मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। दोबारा इसको मैं रिवॉल्व करता हूँ, REVSURF, एंटर, then select object to revolve, 2D object, then select direction and then enter and enter। तो देखिए यहाँ पे इसकी साइड्स बहुत शार्प हैं। आप इसमें स्मूथनेस लाना चाहते हैं तो आपने जो 2 कमांड्स इस्तेमाल करनी है वो है सर्फ टैब 1 और सर्फ टैब 2। इसके साइड्स को आपने और रिफाइन करना है तो आप विद द हेल्प ऑफ सर्फ टैब 1 एंड सर्फ टैब 2 डिफाइन कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे, हम यहाँ पे टाइप करेंगे कमांड लाइन पे SURF TAB टैब 1, एंटर। तो नंबर ऑफ साइड्स बाय डिफ़ॉल्ट 6 हैं, 6 की बजाय हम 24 कर लेते हैं। ठीक है, काफ़ी स्मूथ हो जाएगा। फिर उसके बाद सर्फ टैब 2, एंटर। अब यहाँ पे 6 है, इसको भी 24 कर दें, एंटर का बटन। अब मैं अगर इसी कमांड को मैं इसी ऑब्जेक्ट्स के इसी डिज़ाइन के ऊपर इम्प्लीमेंट करता हूँ तो अब जो सर्विस बनेगी या जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो काफ़ी स्मूथ होगा। देखिए ज़रा, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट पाथ, एंटर, एंटर, कितना डिफरेंस आया देखें। तो बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है सर्फ टैब 1 और सर्फ टैब 2 का, जो कि आपके सरफेस को, जो मैश सरफेस है वो इसको सब डिवाइड कर देता है नंबर ऑफ पॉलीगॉन्स में। तो टोटल 24 × 24 इतने पॉलीगॉन्स आएंगे इस ऑब्जेक्ट को बनाने में। ठीक है, तो ये एक कमांड थी हमने जो सीखी, रिवॉल्व सरफेस। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो कमांड है वो है रूल सरफेस। रूल सरफेस के बारे में स्टडी करते हैं। रूल सरफेस बेसिकली 2 लाइंस की बेस पे काम करता है। 2 लाइंस हैं, उन दोनों लाइनों के दरमियान आपने एक सरफेस को डेवलप करना है, मैश सरफेस को डेवलप करना है। तो उसके लिए आपने इस कमांड को इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जांपल एक साइड पर डिफरेंट डिज़ाइन है, दूसरी साइड पर डिफरेंट डिज़ाइन है, उन दोनों डिज़ाइन के दरमियान जो सरफेस है ट्रांजिशन है वो आप ये चाहते हो कि वो बन जाए विदाउट एक डिज़ाइन से या एक शेप से उसकी ट्रांजिशन हो उस सरफेस की और दूसरी शेप की तरफ उसकी ट्रांजिशन जाए, तो वो उसके लिए आपने रूल सरफेस इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे मैं सिंपल एक डिज़ाइन बना लेता हूँ। फॉर एग्जांपल लेट सपोज मैं लेफ़्ट व्यू में जाता हूँ। लेफ़्ट व्यू में जाने के बाद मैं यहाँ पे सिंपल एक पॉलीलाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, PL एंटर, आर्क, ये मैंने एक डिज़ाइन ड्रॉ किया। ठीक है,
और दूसरा डिज़ाइन मैं कुछ इस तरह से शार्प डिज़ाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, एक तरफ शार्प है, एक तरफ स्मूथ है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा, इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। यहाँ पे आइसोमेट्रिक व्यू की तरफ, टॉप व्यू से हम जाते हैं आइसोमेट्रिक व्यू की तरफ, और यहाँ पे मैं इस ऑब्जेक्ट को मूव कर लेता हूँ विद द हेल्प ऑफ मूव कमांड, थोड़ा सा पीछे। मैं चाहता हूँ जो सरफेस बने इन दो लाइंस की बेस पे, वो यहाँ से उसकी शेप स्टार्ट हो, इस फॉर्मेट में से उसकी शेप स्टार्ट हो, और एट द एंड उसकी शेप कुछ इस तरह से बन जाए। तो उसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे मैश कमांड, जो है वो है रूल्ड सरफेस। इसको प्रेस करेंगे, एक लाइन को सेलेक्ट कर लेंगे, फिर कमांड लाइन पे ऑटोकैड आपसे पूछेगा सेलेक्ट सेकंड डिफाइनिंग कर्व, मैं सेकंड को सेलेक्ट कर लूँगा। अब कभी कभार इस तरह होता है कि जैसे ये देखें, ये शेप इस तरह से गलत बनी है, तो इसको आपने बहुत ध्यान में रखना है। आप जब इसको क्लिक कर लेते हो, यहाँ पे क्लिक कर लेते हो, तो आप ऐसी पॉइंट पे क्लिक करो कि जो आपके लिहाज से इस ऑब्जेक्ट के ऊपर सही आए। अच्छा, ये मेरे ख्याल में हमने पॉलीलाइन ड्रॉ किया। हाँ, पॉलीलाइन नहीं है बल्कि ये सिंपल लाइन है, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं पॉलीलाइन में, फिर आपको ये बिल्कुल साफ नज़र आएगा। तो पॉलीलाइन में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे मैं कमांड इस्तेमाल करता हूँ PEDIT, एंटर, और यहाँ M फॉर मल्टीपल, और इनको मैं इस तरह से सेलेक्ट कर लूँगा। एंटर का बटन प्रेस करेंगे, मैं दोबारा एंटर प्रेस करूँगा, और फिर उसके बाद J टाइप करके एंटर कर लूँगा, J फॉर ज्वाइन, अगेन एंटर एंड एंटर। तो ये आपका ये पॉलीलाइन कन्वर्ट हो जाएगा। अब दोबारा इसको मैं इंप्लीमेंट करता हूँ। यहाँ पे इसको मैंने क्लिक किया, इस लाइन को क्लिक किया, देखिए ये सरफेस बन गई। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको मैं एज में देख लेता हूँ, शेडेड एज में। तो ये देखें, ये सरफेस इस तरह से बन रही है। एजेस आपको नज़र आ रहे हैं। मैं ज़रा सर्फ टैब कर लेता हूँ और एंटर का बटन प्रेस कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखें, ये जो सरफेस बनी है, सर्फ टैब 1 24 हैं, सर्फ टैब 2 सेगमेंट्स 24 हैं। अच्छा, जो सरफेस हमारी इसमें जो बनी वो कुछ इस तरह थी कि यहाँ पे 8 है, हम इसको 24 कर लेते हैं, और मैं थोड़ा सा इसकी कॉपी ले लेता हूँ यहाँ से इन दोनों की। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये हम एक डायरेक्शन में जब ये सरफेस बन रही है तो सिर्फ सर्फ टैब 1 ही इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो अब यहाँ पे हमें इसको इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ। रूल्ड सरफेस, सेलेक्ट 1, सेलेक्ट सेकंड, एंटर। देखिए ये डिटेलिंग आ गई आपके सामने। ठीक है, सरफेस बन गई। इसमें तकरीबन 24 सेगमेंट्स इस्तेमाल हुए हैं। ठीक है, ये साइड्स। इस तरह अगर हम इसको मैं चेंज करता हूँ, 1 एंटर, और यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ 8, और फिर उसके बाद मैं इसको इम्प्लीमेंट करता हूँ, तो सरफेस जो है आपकी वो ठीक नहीं बनेगी। ज़्यादातर हम इसको कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं? मैं जो ज़्यादातर इसको इस्तेमाल करता हूँ ख़ास तौर पे जो डूम्स हैं उसके लिए बना लेता हूँ इसको। पॉलीलाइन में यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, आर्क एंटर, और फिर इसके बाद एस एंटर। ये मैंने एक शेप बना ली। ठीक है, इसकी एंगल को हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसकी मिरर कॉपी ले लेता हूँ विद द हेल्प ऑफ मिरर कमांड, MI एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, और यहाँ पे स्ट्रेट हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब हम टॉप व्यू से जाते हैं, टॉप व्यू पे आते हैं यहाँ पे, और इसकी मैं कॉपी ले लेता हूँ इसी पॉइंट पे। फिर उसके बाद मैं इसको इस साइड का एक ऑब्जेक्ट और इस साइड का एक ऑब्जेक्ट सेंटर के बेस पे रोटेट कर लेता हूँ। ठीक है, और हमारे पास कुछ इस किस्म की शेप आएगी। ठीक हो गया, एक आउटलाइन से आ गई। तो दो साइड्स, एक ये, इसको हमने विद हेल्प ऑफ रूल सरफेस कैसे बनाना है, यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक किया, तो इस तरह से सरफेस बन जाएगी। ठीक है, अब इस साइड पे हमने लाइन को यूज़ करना है, तो एक कमांड एक और है। फॉर एग्जांपल इसके नीचे जो लाइन है वो आप इस्तेमाल करना चाहते हो, तो एक तरीका तो ये है कि आप DR टाइप करके एंटर कर लोगे। ड्रॉ ऑर्डर कमांड है, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करोगे, एंटर का बटन प्रेस करोगे, इसको पीछे ले जाओगे, B फॉर बैक, एंटर। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, दोबारा इसको क्लिक कर लेंगे और यहाँ से यहाँ तक इसको क्लिक कर लेंगे, ये लाइन और ये लाइन। फिर इसके बाद अब लेटेस्ट वर्जन है, पुराने वर्जन में इस तरह था कि आपने ये लाजमन यूज़ करना था। इसमें कुछ इस तरह है कि ये ऑटोमेटिकली आपको सेलेक्ट करके देता है। ठीक है, हम ड्रॉ ऑर्डर इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन कभी कभार आपको ज़रूरत पड़ सकती है, शायद एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट ना हो, तो आपने उसको आगे पीछे करना है विद हेल्प ऑफ ड्रॉ ऑर्डर कमांड, और एक लाइन को सेलेक्ट कर लेना है, फिर एट द एंड इसको मैंने सेलेक्ट कर देना है, तो ये आपके सामने एक शेप बन गई। ठीक है, तो इस वीडियो में यहाँ तक ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
बाकी जो 2 कमांड्स हैं नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस करते हैं।